बात कर रहे हैं इस वक्त स्वीडन में होने वाले अफसोसनाक वाक़े और उसके बाद मुसलमानों के तर्ज़ अमल और मुसलमानों को करना क्या चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का भी। हमेशा हम बात करते हैं, मज़म्मत करारदादें भी पास हो जाती हैं, कुछ ममालिक सफ़ीरों को वापस बुला लेते हैं, कुछ ममालिक में उनके सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन फिर ये 2-4 महीने के बाद ऐसा ही कोई वाक़या किसी न किसी यूरोपीय ममालिक में पेश आता है। सर, हम ठोस इक़दामात की जानिब क्यों नहीं बढ़ पाए? जब हमारा दिल दुखता है बहैसियत कौम, तो पर कौम के हुक्मरान क्यों ठोस इक़दामात नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि तरजीहात की बात होती है। अगर हमारी तरजीह में शायर इस्लाम मौजूद हो और हमारी तरजीह में हुर्मत कुरान और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास मौजूद हो तो ठोस इक़दामात करना कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी मुआशी मजबूरियाँ, हमारे सकाफ़ती तल्लुकात, UNO और इस किस्म के जो दीगर इदारे हैं उनके अंदर जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारे ऊपर इस हद तक गलबा पा लेती है कि हम शायर दीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम हकीकत में कुरान मजीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले हों और इस हवाले से रास्त पैगाम जो है उन ममालिक को जाए कि हम इस बात को किसी भी तौर पर गवारा नहीं कर सकते। ये जो आप कहते हैं रिपीटेडली हम ये इक़दाम उठाते हैं, बहरहाल इन इक़दामात का कुछ ना कुछ असरात, कुछ ना कुछ जो है ना ऐसे इन्फ्लुएंस जो है ज़रूर क्रिएट होता है जिसके बाद उन अनासर की हौसला शिकनी होती है जो इस किस्म की मजमूम एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं। लेकिन हकीकी बात यह है कि एक बात जो है समझने की ज़रूरत है। अगर डिफेमेशन के लॉज को इसलिए बनाया गया कि इंसानों की इज़्ज़त को महफूज रखा जाए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन को इसलिए बनाया कि अदालतों के जो है उनकी बालादस्ती को मुआशरे में इंश्योर किया जाए और लॉ की सुप्रीमेसी को यकीनी बनाया जाए, तो सोचने की बात यह, अगर एक इंसान की हुर्मत को इंश्योर करना जो है यूरोपीय ममालिक अपने लिए जो है ज़रूरी समझते हैं, तो जो 1.5 अरब इंसानों से जाके मुक्तदा हैं हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो किताब जो अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा आखिरी किताब है, चाहे उस पर वो ईमान लेके आएँ ना लेके आएँ, लेकिन मुसलमान तो बाहर उसके ऊपर ईमान रखते हैं। तो अगर वो इस बात का यकीन रखते हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना है, तो तब भी उन्हें मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए। मैं ये बात समझता हूँ ब्लास्फेमी लॉज और कुरान मजीद की जो है मुक़द्दस हसीयत जो है उसके हवाले से लॉ मेकिंग का जो फिनोमेना है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इस हवाले से उलमा को, ज़ुअमा को, मुसलमान हुक्मरानों को, और इस वक्त हम ये बात देख सकते हैं कि यूरोप के बहुत से ममालिक के अंदर मुसलमान ज़ुअमा बाकायदा तौर पर पार्लिमान के मेंबरान भी हैं। अगर पार्लिमान के मेंबरान होने के साथ वो ये काम अगर करना चाहें और उनकी तवज्जुहात को बज़ूल करवाना चाहें तो ये बात जो है कोई नामुमकिन नहीं है। तो उन मुल्कों को मुश्किल तो है, लेकिन ये कोई नामुमकिन बात नहीं है कि मुसलमान जो हैं, जो आपके ज़ुअमा और पार्लिमान के मेंबरान हैं, वो उन हुक्मरानों को ये बात बावर करवाने में कामयाब हो जाएं कि आप लॉ इस हवाले से बनाएं कि जो भी इन मुक़द्दस चीज़ों की जो है ना तौहीन करेगा उसका ज़्यादा कड़े जो है ना उसका एक एहतसाब किया जाएगा। आपको ये बात याद होगी जब न्यूजीलैंड के अंदर मुसलमानों को फायरिंग की गई थी तो न्यूजीलैंड की जो उस वक्त की सरबराह थी उन्होंने बड़ा इसके अंदर जो है पॉजिटिव किरदार अदा किया था। अगर वही किरदार तमाम के तमाम यूरोपीय हुक्मरान अदा करना शुरू हो जाएं और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस और तहजीबों का वो तसादुम जिससे बचने की बात वो कई मरतबा करते रहते हैं और कई मरतबा हमारे जो मशरकी कई मुफक्किरीन हैं वो भी इसको इंडोर्स करते हैं, तो इससे बचने के लिए यकीनी मैं बात समझता हूँ कि वहाँ पर अगर लॉज बन जाए, उन लॉज को जो इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए तो ये बात जो है ना काफ़ी हद तक रुक सकती है। लेकिन ये तब होगा जब हमारी तरजीहात का तयन दुरुस्त होगा। तो मुसलमान उम्मत जो है वो तो आपका उनके मसनूआत का मुआशी बाइकआउट कर सकती है, तजारती बाइकआउट कर सकती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सिफारती इंक़ता की बात करने का या लॉ मेकिंग के हवाले से वहाँ पर चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने का, तो मैं ये बात समझता हूँ कि मुसलमान एलीट्स को बहरहाल ये काम जो है ना अदा करना चाहिए, और हुकूमतों के साथ साथ जो अल्लाह के फजल करम से जो होशमंद स्कॉलर्स हैं या जो हालात की नफ्स को समझने वाले हैं उन्हें भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो कुछ यूरोप में हम इस मामले के हवाले से देखते हैं कि जब होलोकॉस्ट पे बात आती है तो वहाँ तो कदगन है, कोई किसी किस्म का अल्लामा अमीन शहीदी साहब बागुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन जब सूरत हाल की बात होती है कि इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से और हुर्मत रसूल के हवाले से, तो फिर आज़ादी इज़हार राय है इस पर। तो ये भी तो 2 नंबरी नहीं है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर 2 नंबरी नहीं है, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो यूरोप में हो रहा है। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन।
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।